कल एक माँ आई थी, वृद्ध माँ थी। उसके बहुत भाव हो रहे थे कि मैं भी स्तंभ बना दूँ या 5 लाख दे दूँ मंदिर के जीर्णोद्धार में। अपने यहाँ नया मंदिर नहीं बन रहा है, अपने यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। यदि नया मंदिर बनेगा तो 2 मंदिर हो जाएंगे बागी दोरा में। अपने को 2 मंदिर नहीं, एक ही मंदिर बनाए रखना है। तो मंदिर का नवीनीकरण हो रहा है, यहाँ जीर्णोद्धार हो रहा है उसी मंदिर को। तो उस महिला के बहुत भाव थे, तो उसने हमारे को एक सलाह दी कि माता जी, आपने खांडू कॉलोनी में जो बात कही थी वो बात यहाँ पे चातुर्मास में कह देती तो आज हम 5 लाख का दान कर पाते। मैं कहा क्या बात कह दी हमने? क्या आपने खांडू कॉलोनी में कही थी कि सब बेटे अपनी माँ को कुछ न कुछ दिया करें। तो उस समय एक बात आई थी कि माता जी, हमारे पिताजी कमाते हैं ना, तो हमें देने की कहाँ आवश्यकता। ये सत्य है कि पिताजी कमाते हैं, और पिताजी नहीं भी कमाते होंगे तो उन्होंने तुम्हारी माँ के लिए पक्का इतना जमा करवा दिया होगा, इतना इकट्ठा कर लिया होगा कि वो अंतिम श्वास तक तुम्हारे आश्रित नहीं रहे, तुम्हारे सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन तुम पुत्र हो, तुम पुत्र हो तो तुम्हारा एक कर्तव्य बनता है कि तुम अपनी माँ के हाथ में मांगने के पहले पैसा। मैंने कहा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं? कि माता जी, बेटा मना नहीं करते हैं, लेकिन मांगना पड़ता है। अब मांगना पड़ता है तो आवश्यकता के बिना मांग नहीं सकते, और आवश्यकता से ज्यादा भी मांग नहीं सकते। जब तक आवश्यकता नहीं हो तो कैसे मांगे? अगर उसने प्रश्न कर दिया क्या करना है तो उसका उत्तर हम क्या देंगे? और आवश्यकता से ज्यादा मांग लिया तो वो कहेगा इतने सारे को क्या करना है, तुम्हारे पास कुछ उत्तर नहीं होगा। तो ये जैसे मैं तो कहती हूँ, माँ को कभी मांगना नहीं चाहिए। माँ क्यों मांगे? बेटा मांगे माँ से, बचपन से ही बेटे ने ही मांगा था, माँ ने नहीं मांगा। तो बेटा पैर पे खड़ा हो गया, वो स्वयं सोचे कि मेरी उसकी पत्नी कितनी बार उससे मांगती है। पत्नी को बिना मांगे ही पूरा का पूरा देना पड़ता है, और थोड़ा सा भी कम पड़ जाए तो वो रोष में आ जाती है। रोष नहीं जानते हो? जानते हो ना? वो फण दिखाने लग जाते हैं, तो चुपचाप खड़े खड़े उसके सामने न्योछावर कर देना पड़ता है। पूरी जिंदगी का करना ही है। उसकी मांग भरी थी तो मांग भरी तो मतलब हर मांग को हम अंतिम क्षण तक उसकी मांग को पूरी करेंगे। उसने संकल्प भी लिया बेचारे ने, तो वो मांग पूरी कर रहा है जो अच्छा है, संकल्प का पालन कर रहा है। लेकिन फिर भी माँ के प्रति जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मैं उसकी बात सुन करके बहुत मेरे को दुख हुआ। सच में हमें 10 साल पहले यदि हम कह देते तो 10 साल में उसके पास पक्का 2-3 लाख तो हो ही जाते। यदि बेटा 5-15 दिन में 2-3 हजार 4 हजार जिसकी जितनी कैपेसिटी है, देखो जो अच्छे करोड़पति आदमी है तो 10-20 हजार भी दे दे तो बड़ी चीज नहीं है। और जो शिक्षक है, शिक्षक भी 80 हजार महीने के कमाता है, 1 लाख कमाता है, तो 2-4 हजार दे भी दे तो कोई खास बात नहीं कहती। वहाँ गवर्नमेंट उसको काट करके बेचती तो कोई टेंशन नहीं होता है। कटौती करके बेचती है ना, करके 2,000 4,000 10,000 की कटौती करके बेचती है, तो वो तो हमें अखरते नहीं है, क्योंकि हमारी तनख्वाह इतनी है। हमें यही पता है कि हमारी तनख्वाह इतनी है। लेकिन हम उस माँ का जो संवेदन है, उसके अंदर जो पीड़ा है, उस पीड़ा को जितने भी जवान बैठे हैं, भले जवान क्या हो भैया, 60 साल का भी होगा तो बेटा ही कहलाएगा, 70 के भी होगा तो भी बेटा ही कहलाएगा, क्योंकि बेटा तो बेटा ही होगा। तो वो कहते मैं जवान नहीं हूँ ना, जवान नहीं, तुम 70 साल के भी हो और तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिताजी है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम उनको कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए, ताकि वो प्रसन्नता से। भले देखो बेटे, पैसे की कमी किसी के पास नहीं होती, लेकिन प्रेम की कमी होती है। और कोई कह दे कि हमारी माँ तो छोटे भाई के पास में रहती, छोटे भाई के पास में रहे, मझले वाले के पास रहे, बड़े के पास रहे, माँ तो माँ ही होगी, माँ ही होगी। इसलिए 4 बेटे हैं तो चारों ही बेटे दें, एक ही बेटा क्यों दे? चारों यदि कमाते हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि हम पैसे दें। जितने भी बेटे बैठे हैं सब बेटे ही होंगे, सब बेटे होंगे, लेकिन जिनके घर में माता पिता जो सौभाग्यशाली है, जिनके माता पिता
उनके सामने है, जो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने का भाग्य अभी प्राप्त किए हुए हैं, तो उनको अब आज से ही चालू कर देना कि हम अपनी माँ को, अपने पिताजी को कुछ न कुछ तो अवश्य देंगे। प्रतिशत बांध लेना, नहीं तो इतना प्रतिशत हम अपने माता पिता को देंगे। वैसे तो नीति के अनुसार तो 25% माता पिता के हक क्या है, 4 बंटवारे किए हैं ना, तो 25% भविष्य के लिए बचाने का है, 25% खर्चे का है, 25% माता पिता के लिए, और 25% रीति रिवाजों को, दान को देने में खर्च करने की ये बंटवारा है नीति के अनुसार। नीति के अनुसार तो 25% तुम्हें देना चाहिए, और 25% कहीं नहीं जाएगा। तुम्हारी माँ कहीं ले जा करके नाली में नहीं फेंक रही है, न किसी को फ्री फंड में दे रही है। तुम्हारी माँ इकट्ठा करके, तुम्हारी बर्थडे आएगा, तुम्हें उपवास करोगे, तुम्हें कभी यात्रा करके आओगे तो तुम्हारे को तिलक लगा करके चेन पहना देगी, तुम्हारे को अंगूठी पहना देगी। क्यों? कि मेरे बेटा का इतना प्रेम है कि वो हर 15-20 दिन में मुझे कुछ न कुछ देता है, तो उसका भी प्रेम तुम्हारे साथ बढ़ेगा। और माँ संतुष्टि पूर्वक हमारे घर में रहती है, तो पक्का है कि हमारे घर में रिद्धि सिद्धि अच्छी पनपती है, वृद्धि को प्राप्त होती है। तो सब बेटे, हाथ तो माता जी खड़ा करवा सकते, भैया मैं हाथ खड़े नहीं करवाती हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि सब लोग, भले 70 साल का बेटा हो तो भी दे, 5 बेटे हो, 9 बेटे हो, 10 बेटे भी हो किसी के, तो 10 ही बेटों की एक ही माँ होती। माँ दूसरी संसार में कभी नहीं होती। काकी 2 हो सकती है, भाभी 2 हो सकती है, भाई 2 हो सकते हैं, सब 2 हो सकते हैं, लेकिन माता पिता केवल एक ही होते हैं। उनका हमें सम्मान करना चाहिए, और उनके प्रति हमें अपना वात्सल्य और प्रेम खाली मुंह से दिखाने वाला नहीं, हर प्रकार से करना चाहिए, ताकि हमारे माता पिता संतुष्ट रहे और हमारा मंदिर जल्दी से जल्दी बन जाए। सब एक आचार्य महाराज के निर्देशन से ही बनेगा। खूब सब देखो, पूरी बड़ी समाज है, कोई किसके भक्त है, कोई किसके भक्त है, कोई किसके भक्त जरूरी है। तो 5-10 महाराज के भक्त होंगे समाज में, घनिष्ठ निकटतम भक्त भी होंगे, लेकिन मंदिर आचार्य महाराज के निर्देशन से ही बनेगा। कोई भी अपने महाराज को बीच में ला करके अडंगा नहीं बताएगा, नहीं हमारे महाराज ने ऐसा कहा इसलिए ऐसा करो, तो ये ऐसा करेंगे तो 10 जनों के महाराज अलग अलग कहेंगे, तो मंदिर कैसे बनेगा? मंदिर केवल एक आचार्य महाराज का जो निर्देशन होगा, अंतिम निर्णय आचार्य महाराज के यहीं पर फाइनल होगा, तो वो जो कहेंगे उसी के अनुसार हमारा मंदिर बनेगा। इसलिए सब लोग अपनी धारणा निकाल देना, और अपने महाराजों के पास जा करके सलाह लेने की कोशिश मत करना। अपन अपने बड़ों से पूछो, और नहीं मानो तो अच्छी बात नहीं कहलाती है, और नहीं पूछो तो टेंशन नहीं होता। हमने पूछा ही नहीं, सो कोई बात नहीं। पूछना हो तो आचार्य महाराज से पूछना, और भी तुम्हें कोई सलाह देनी हो मंदिर के बारे में तो आचार्य महाराज के पास जाकर निवेदन करना कि महाराज जी इस प्रकार से मंदिर में और संयोजन हो जाए, या इस प्रकार नहीं होकर के इस प्रकार हो, तो आचार्य महाराज के सामने जाकर के निवेदन करना, ताकि एक गुट में और एक के निर्देशन में जो बनेगा वो अच्छा बनेगा। नहीं तो 7 मामों का भांजा भूखा रह जाता है। एक ही मामा होता है तो उसको विश्वास रहता है, जिम्मेदारी रहती है कि भांजे को मुझे ही बुलाना है, और 7 होते तो वो सोचे वो बुलाएगा, वो सोचे वो बुलाएगा, तो भांजा भूखा रह जाता है। अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को आचार्य महाराज के निर्देशन में ही मंदिर बनेगा। मेरे हिसाब से तो सबके एक ही विचार होंगे कि आचार्य महाराज के निर्देशन में ही मंदिर बनेगा।